हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर जो हमारा सब्जेक्ट है टैली। ओके, और टैली में मैंने बहुत सारी वीडियो बना के अपलोड कर दिया है और ये हमारा है यूनिट नंबर सेकेंड। ओके, कौन सा है? यूनिट नंबर सेकेंड। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी लगेंगे आपको, क्योंकि आप यदि प्योर हिंदी से पढ़ रहे हो थोड़ा सी दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि टैली में ज्यादा कुछ हिंदी लिखी हुई है, राइट। अब हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है उसमें से एक क्वेश्चन है हमारा कि लेजर से आप क्या समझते हैं। टैली में लेजर अकाउंट बनाने की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। कभी कभी पूछ लेता है कि टैली में लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, कभी कभी पूछता है कि टैली के अंदर लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं। ओके, क्रिएट, अल्टर और डिस्प्ले कैसे करते हैं, राइट। तो हमारा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, तीनों क्वेश्चन के एक ही आंसर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं लेजर। क्या समझाता हूं? लेजर। आपको पता होगा लेजर को हिंदी में क्या बोला जाता है? खाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खाता। और टैली के अंदर लेजर का काम क्या होता है? टैली के अंदर लेजर का काम वित्तीय लेन देन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? लेजर का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि आपके पास 2 कस्टमर हैं, फॉर एग्जांपल, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम क्या है? श्याम है, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं मोहन। तो मैं यहां पर 3 कस्टमर की बात करता हूं। आपके बिजनेस में, व्यवसाय में 3 कस्टमर हैं, तो इन कस्टमर का जो भी लेन देन होगा, इन कस्टमरों का लेन देन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए किसका यूज करेंगे? हम लेजर का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से हर एक कस्टमर या व्यापारी का लेन देन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम लेजर कहते हैं, ठीक है ना। तो लेजर की डेफिनेशन एक बार और सुनना। लेजर का उपयोग टैली के अंदर वित्तीय लेन देन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर प्रत्येक कस्टमर का लेन देन अलग अलग देखा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टैली के अंदर लेजर अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो टैली के अंदर लेजर अकाउंट बनाने के निम्न स्टेप हैं, ठीक है। आप हेडिंग क्या लिखोगे? टैली में लेजर अकाउंट बनाने के निम्न स्टेप हैं। अब निम्न स्टेप, अब मैं यहां पर निम्न स्टेप तो देता हूं और यहां पर कितने स्टेप फॉलो करना है आप देखते चलना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहला हम क्या बोलेंगे? सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या जाएगा? सर्वप्रथम कंप्यूटर को क्या किया जाता है? ऑन किया जाता है। कंप्यूटर को ऑन किया जाता है या ऑन करते हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहां पर लिखता हूं, जितने भी स्टेप होते जाते हैं आप ध्यान समझते चलना। यदि आपने एक बार भी टैली चलाया है तो आपकी पूरी बुद्धि रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे? टैली आइकन में डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम कंप्यूटर ऑन किए, दूसरा स्टेप लिखना है, टैली आइकन में डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप, मतलब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? टैली आइकन में क्लिक करेंगे, फिर वर्क इन एजुकेशनल, वर्क इन एजुकेशनल मोड, कहां पर जाएंगे? वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्यों जाते हैं? इसमें एक सिल्वर गोल्ड भी आता है, सिल्वर मोड और गोल्ड मोड, ठीक है ना। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में क्यों करते हैं? क्योंकि हम टैली सीख रहे हैं, ठीक। फिर हमारा अगला स्टेप होगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे? डबल स्केप करेंगे। डबल स्केप मतलब जानते हो, जो कीबोर्ड में ESC एक बटन होती है, उसको आप डबल स्केप, डबल क्लिक कर दोगे तो हमारी कौन सी विंडो खुलेगी? अगला स्टेप है हमारा 5वां स्टेप। 5वें स्टेप में हमारी जो विंडो खुलेगी वो खुलेगी टैली आइकन में डबल क्लिक करें, ठीक है। वर्क इन एजुकेशनल मोड में गए, डबल स्केप करेंगे। इसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री
अपनी खुलेगी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, यहां पर खुलेगा गेटवे ऑफ टैली। क्या खुलेगी हमारी? गेटवे ऑफ टैली की हमारी विंडो खुलेगी। उसमें हमको देखना है छठवें स्टेप में मास्टर मेन्यू। कहां पर जाना है? मास्टर मेन्यू। ठीक है, मास्टर मेन्यू में क्लिक करते ही वहां पर हमें मिलेगा अकाउंट इंफॉर्मेशन। क्या मिलेगा? अकाउंट इंफॉर्मेशन। आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अकाउंट इंफॉर्मेशन में क्लिक करते ही हमको का लेजर का ऑप्शन मिलेगा। लेजर में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो लेजर की क्या हो जाएगी? विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमें क्या, लेजर विंडो ओपन हो जाएगी। लेजर विंडो ओपन, राइट। तो ये 5वां स्टेप, 6वां स्टेप, यहां से 7वां, ये 8वां स्टेप, ये 9वां स्टेप, ये 10वां स्टेप। फाइनली यहां पर लेजर बनाने के लिए हम उसकी विंडो पर जाएंगे। ठीक है ना, इसका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको YouTube में अपलोड करके रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। सारी चीजें प्रैक्टिकल रूप से भी बताया हूं। ठीक है, तो यहां तक आप पहले स्टेप लिख लो लेजर विंडो के आने तक। इसके बाद हमें क्या बनाना है? लेजर की विंडो बनाना है, और लेजर की विंडो में हमारे सामने रहेगा क्या वो भी देखना। यहां पर जैसे ही लेजर की विंडो खुलेगी तो यहां पर लिखा रहेगा लेजर, और यहां पर लिखा रहेगा सिंगल। क्या लिखा रहेगा? सिंगल यूजर। इसमें लिखा रहेगा क्रिएट, पहला ऑप्शन। दूसरा रहेगा डिस्प्ले, और तीसरा रहेगा हमारा अल्टर। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक ऑप्शन और रहेगा जिसको बोलते हैं मल्टी। मल्टी में भी क्या रहेगा हमारा? पहला क्रिएट, दूसरा रहेगा डिस्प्ले, और तीसरा रहेगा हमारा अल्टर, और फाइनली रहेगा एग्जिट या क्वाइट का। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे रहेंगे किसमें? लेजर की विंडो में। 1 मिनट, यहां दिखता है या नहीं? दिख रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही। ठीक है ना, तो लेजर की फाइनली ये विंडो खुलेगी। अब यदि हमको लेजर बनाना है तो हम किस में क्लिक करेंगे? क्रिएट में क्लिक करेंगे। कहां पर? क्रिएट में। जैसे ही हम क्रिएट में क्लिक करेंगे तो लेजर बनाने के लिए एक पर्सनल विंडो आएगी। क्या आएगी? उसकी एक पर्सनल विंडो आएगी। तो पर्सनल विंडो कैसे आएगी, इसको मैं विंडो बना लेता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो। तो इसको आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद में बनाता हूं। आपने स्क्रीनशॉट कर लिया। अब लेजर में कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं थोड़ा सा वो देखना। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं क्या? स्टेप। अब हम लेजर की विंडो बनाएंगे। लेजर की विंडो में क्या क्या रहता है थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। ऐसे ही एग्जाम में बनाना है जैसे मैं आपको यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो विंडो बनेगी ये काय की बनेगी? ये बनेगी लेजर की। ठीक है, ये बनेगी हमारी लेजर की विंडो, LEDGER, लेजर। ठीक है, सबसे पहले यहां पर लिखा होता है नेम, और नेम के कोष्टक में लिखा होता है एलियस। एलियास बोलते हैं, कोई एलियस बोलता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर नेम का मतलब क्या होगा कि हम नेम, जो लेजर का नेम देना है वो किस नेम से देना है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया राम। क्या दे दिया? राम दे दिया। ठीक है, फिर आपको एक ऐसी लाइन खींचना है। इसके बाद यहाँ पर आता है पहला ऑप्शन अंडर का। किसका आता है? अंडर का। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है करेंसी ऑफ लेजर, करेंसी ऑफ लेजर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो हमारा इसमें आता है वो आता है प्राइजिंग लेवल एप्लीकेबल। ठीक है, एप्लीकेबल। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है मेंटेन
बिल बाय बिल, बिल बाय बिल। इसके बाद पांचवा ऑप्शन हमारा आता है एंड डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। इसके बाद इसी में छठवा जो ऑप्शन आता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड, इफेक्टेड। ओके। और जो हमारा फाइनली सातवां आता है वो आता है हमारा कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। ये सारी चीजें बताऊंगा ये कहलाता क्या है। और आठवां एक ऑप्शन आता है इस तरफ, वहां पर आता है मेलिंग मेंटेन। ये हमारे ऑप्शन आते हैं और इतने ऑप्शन ही हमको एग्जाम में लिखना है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इतनी विंडो आपको लेजर में बनाना है और एग्जाम में लिखना भी है। आपको कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता, पूरे के पूरे मिलेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, जो लेजर होता है, लेजर हमेशा ग्रुप के साथ चलता है। जैसे यहाँ पर राम है और यदि मैं अंडर ग्रुप में लिख दिया, किसके, राम के अंडर ग्रुप में मैं लिख दिया कि जो ये राम है उसमें लिख दिया मैं कि ये सन्ड्री डेटर है। क्या है, सन्ड्री डेटर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो राम है वो मेरा कस्टमर है और इसको मैंने जितनी सामान बेचा है वो सारा उधार में ले गया है, और यहीं पर सन्ड्री क्रेडिटर कर देता तो इसका मतलब ये हो जाता कि राम मेरी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है जो किसी अन्य कंपनी से कोई भी वस्तु खरीद कर लाया है, तो वो चीज उधार में हम खरीद के लाए हैं। ठीक है ना। यदि मैं ग्रुप यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो लेजर का मतलब चेंज हो जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना। इसलिए आप यदि लेजर बनाते हो तो आपको ग्रुप का ज्ञान होना चाहिए, और मैंने आपको पिछली वीडियो में सारे ग्रुप बताए हैं, सारी लेजर बताई हैं क्या कैसे होता है। ठीक है। इसके बाद करेंसी ऑफ लेजर। यदि आपको लगता है कि आपके व्यवसाय में लेन देन में करेंसी अल्टीमेट होना चाहिए, मतलब जो करेंसी देशी हो विदेशी हो सारी करेंसी यहाँ पर अलाउ रहती हैं। यदि आपको करेंसी चेंज करना है तो यस कर सकते हो, अदरवाइज नो रहने देना। ओके। या अपने अनुसार करेंसी सेट कर सकते हो, रुपया डॉलर जो भी करना है, यूरो वगैरह, तो आप यहां से यस करके करेंसी ला सकते हो। प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इन्वेंट्री होगा, वस्तु होगा, उसका हमको क्या प्राइस रखना है, यदि डिसाइड करते हैं तो उसको भी यस कर देना, नहीं तो अदरवाइज नो कर देना। मेंटेन बिल बाय बिल। यदि आप कुछ भी चीज इन्वेंट्री में दे रहे हैं उसका बिल मेंटेन करना है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। मतलब कि जितनी भी चीजें हम यहाँ पर करेंगे वो राम को जो भी वस्तु हमने बेचा है उससे रिलेटिव ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है ना। कि राम को मान लो मैं कंप्यूटर बेचा हूं तो वो कंप्यूटर की प्राइस क्या है, इसका बिल कैसा रहेगा। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब ये होता है कि मैं राम को उधार में दूंगा तो कितने समय के बाद मेरे को वो पैसा दे देगा, वो कहलाता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। यदि आपको एक्टिव करना है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। ठीक है ना। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड, ये ऑप्शन तभी आप एक्टिवेट यस करना कि जब यदि आपके पास से कोई चीज परचेस हो रही है या आप सेल्स कर रहे हैं तो हमारे स्टॉक में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यदि वो हमें देखना है तो इसको यस कर देना। राइट। फिर कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल का मतलब ये होता है आप राम को यदि वो कंप्यूटर बेच रहे हैं तो उसमें कितना लागत केंद्र आया, ये सारी चीजें, जो लागत केंद्र होता है वो कॉस्ट सेंटर होता है, तो इसमें सारी चीजें विवरण दी होती हैं। ठीक है ना। मेलिंग मेंटेन, यदि आप राम को जो भी वस्तुएं दे रहे हैं उसको मेलिंग करना चाहे तो किसी प्रकार से ऑनलाइन किसी भी तरीके से, तो वो क्या हो जाता है हमारा मेलिंग मेंटेन हो जाता है। और फाइनली आप एंटर कर देना तो आपकी लेजर क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ठीक है ना। और जो ये लेजर बनाते हैं हम इसको सिंगल बोलते हैं, सिंगल यूजर। ओके। तो यहाँ पर एक सिंगल लेजर बनाते हैं, और यदि हम चाहते हैं कि मल्टी यूजर कैसे हम लेजर बना सकते हैं तो मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा
कि लेजर से आप क्या समझते हैं, टैली में लेजर अकाउंट बनाने के स्टेप क्या है और इसकी प्रोसेस क्या है। तो इस चीज में हमने 3 चीज देखा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले लेजर की डेफिनेशन, फिर लेजर की जो विंडो आती वहां तक जाने के लिए कितने स्टेप फॉलो करने होते हैं, इसके बाद जो लेजर की प्रोसेस होती है उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में बताऊंगा कि मल्टीपल लेजर कैसे बनाते हैं। ओके, और अगली वीडियो में बनाएंगे कि लेजर को क्रिएट तो मैंने सिखा दिया, अल्टर कैसे करते हैं और इसके बाद डिस्प्ले कैसे कराया जाता है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।